पेट्रोल और डीजल की कीमत में मामूली कमी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत 5 रुपए सस्ती कर दी। पेट्रोल की कीमत 5 रुपए कमी के बाद 409 रुपए 78 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 5 रुपए सस्ता होकर 409 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गया। आइंदा 7 रोज के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक भी हो गया। मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी के केस में नए चशमकुशा इंकशाफात। मुलजिमा एक मुनज़्ज़म बैनुल-अक़वामी नेटवर्क का हिस्सा निकली। पिंकी नेटवर्क में गैर मुल्की शामिल। एडिशनल IG आज़ाद खान के मुताबिक लाहौर में अफ्रीकी बाशिंदे गैंग का हिस्सा हैं। गिरोह में 20 ख़वातीन भी शामिल। तफ्तीश में अब तक 300 नाम सामने आ चुके। पिंकी ने जो नाम बताए, चाहे सीनियर हो या जूनियर, सबसे गैर जानिबदाराना तहकीकात होंगी। तहकीकाती टीम ने राइडर्स और कैरियर्स का डाटा भी मुरतब कर लिया। 3 हैंडलर और 22 कैरियर्स के जरिए मनशियात कराची पहुंचाई जाती। राइडर्स के जरिए मनशियात ग्राहकों को सप्लाई होती थी। पिंकी के 8 राइडर्स लाहौर, फैसलाबाद और वहाड़ी से कराची आने के बाद मनशियात डिलीवरी का काम कर रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया कि हैंडलर्स के साथ राबते पिंकी के भाई शौकत के जरिए होते थे। लाहौर से आने वाली मनशियात को पिंकी का दूसरा भाई नासिर केमिकल्स मिलाकर तैयार करता था। ड्रग कार्टेल में शामिल खवातीन को 70,000 रुपए माहाना तनख्वाह पर रखा गया था। मुलजिमा की निशानदही पर पुलिस का कराची में फ्लैट पर छापा। बाथरूम में छुपाई गई 65 लाख रुपए मालियत की कोकेन बरामद। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। मुलजिमा को आज फिर अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। पिंकी नेटवर्क से जुड़े नामों के गिर्द शिकंजा सख्त। 4 अफराद को मुल्क से फरार होने से रोकने के लिए नाम वफाकी हुकूमत को इरसाल। मुलजिमा पिंकी के साबिक शौहर नासिर अली और पुलिस अफसर अकरम के नाम शामिल। लिस्ट में पिंकी के 2 भाइयों नासिर और शौकत बख्श के नाम भी मौजूद। 4 अफराद के नाम PNIL में डालने की सिफारिश की गई। मुनशियात फरोश मुलजिमा को अदालत में प्रोटोकॉल देने पर मुअत्तल पुलिस अफसरों और अहलकारों से पूछताछ जारी। उधर लाहौर में मुलजिमा के खिलाफ दर्ज 4 मुकदमात सामने आ गए। पुलिस ने दानिस्ता तौर पर अनमोल और पिंकी का रिकॉर्ड न बनाया। मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान के खिलाफ भी इंक्वायरी की जा रही है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का पिंकी के नेटवर्क से जुड़े नाम तफ्तीश के बाद सामने लाने का ऐलान। सिंध असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि हमारे घरों और बच्चों तक चीज़ें आ गई। नई नस्ल तबाह और बर्बाद हो गई। पिंकी को गिरफ्तार करने पर तारीफ करनी चाहिए। हम इस केस को रोल मॉडल बनाएंगे। पिंकी पंजाब और इस्लामाबाद में भी ऑपरेट कर रही थी। उन ग्राहकों के नाम भी सामने आ गए। किसी को बदनाम नहीं करेंगे। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले, अनमोल और पिंकी के केस को संजीदगी से लेने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा रैकेट है। बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। तमाम अरकान असेंबली के भी टेस्ट करवाए जाएं। शर्जील मेमन ने कहा कि ऑपोजिशन लीडर ने सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। अली खुर्शीदी ने कहा कि मेंबरान के टेस्ट कराने चाहिए। अच्छी बात है, सबके टेस्ट कराएं। कल इनके कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं। ईरान 20 साल के लिए जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल करे तो हम डील के लिए तैयार हैं। ईरान का अज़्म हकीकी होना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने दौरे चीन से वापसी पर ईरान से मुतालिक मौक़िफ़ में नरमी दिखा दी। बोले, अमरीका ईरान जंग जीत चुका। ईरान का एटमी प्रोग्राम तहस नहस कर दिया। मिसाइल सलाहियत 80% ख़त्म कर दी। ज़ेरे ज़मीन दफन यूरेनियम को हासिल करेंगे। चीन भी नहीं चाहता ईरान एटमी हथियार हासिल करे। अपना हॉर्मुज़ से गुजरने के लिए टैक्स लगाने पर भी चीन खुश नहीं। ईरानी तेल खरीदने वाली चीनी कंपनीज पर पाबंदी उठाने का फैसला चंद दिन में होगा। ट्रंप ने दौरा चीन कामयाब करार देते हुए कहा, अमेरिका और चीन ने बहुत से मसाइल हल कर लिए। चीन अमेरिकी किसानों से अरबों डॉलर का सोयाबीन खरीदेगा। टैरिफ मामले पर बात नहीं हुई। ताइवान से मुतालिक भी चीन से कोई वादा नहीं किया। ताइवान को हथियार देने की फिलहाल कोई मंजूरी नहीं दी। ट्रंप का सदर शी जिनपिंग से शिमाली कोरिया और जौहरी हथियारों की कमी से मुतालिक बात करने का भी दावा। सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ की। कहा, ईरान के साथ जंगबंदी का फैसला दूसरे ममालिक की दरखास्त पर किया। अमरीकी सदर दौरा चीन के बाद वापस रवाना हो गए। चीनी फौज के दस्तों ने सदर ट्रंप को सलामी दी।
ईरान ने कभी एटमी हथियार बनाने की ख्वाहिश नहीं की। ईरान का एटमी प्रोग्राम अमन मकासद के लिए है। हम मुज़ाकरात चाहते हैं लेकिन अमेरिका पर भरोसा नहीं। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें अभी नाकाम नहीं हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा फ़िलहाल यूरेनियम की मुंतक़ली पर गौर नहीं किया जा रहा। रूसी पेशकश के शुक्रगुजार हैं। हम जानते हैं चीन के इरादे नेक हैं। अब नए हुर्मुज़ को आलमी तिजारत के लिए मुकम्मल खोलने के लिए नए प्रोटोकॉल्स पर काम जारी है। किसी को अब नए हुर्मुज़ से गुजरना है तो हमें एतमाद में लेना होगा। ईरान और ओमान मिलकर जहाज रानी के महफूज रास्तों की निगरानी करेंगे। ईरान के मसले का कोई फौजी हल नहीं। ईरान वतन के दिफा के लिए लड़ने के लिए तैयार है। भारत फैसला करे हमसे किस तरह का ताल्लुक रखना चाहता है। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि खुफिया तौर पर गद्दारी करने वाले जल्द अवामी सतह पर बेनकाब होंगे। गद्दारों को सरेआम रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। दुश्मनों की साजिशें अब छुप नहीं सकेंगी। अमरीकी सदर के दौरा चीन में कोई अहम पेशरफ्त न हो सकी। ईरान जंग, ताइवान या मसनूई जहानत जैसे अहम मौज़ूआत पर ठोस मुआहिदा नहीं हुआ। चीन ने दो टोक अल्फाज में वाज़े किया कि ताइवान पर कोई समझौता नहीं मुमकिन नहीं, तनाज़ा तसादुम की वजह बन सकता है। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स मजीद लिखा कि ट्रंप के तिजारती मुआहिदों के दावे भी धरे रह गए। चीनी सदर ने ईरान पर भी अपनी पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं दिखाई। बातचीत सिर्फ अल्फाजों के तबादले तक रही। अमरीकी और चीनी सुदूर के दरमियान कई नए उमूर पर इत्तिफाक राय हो गया। दोनों ममालिक आलमी मसाइल पर हम आहंगी बढ़ाने के लिए पुरज़्म हैं। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा का कहना है अमरीका और ईरान के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए। खित्ते के बहरान पर फौरी मुज़ाकरात शुरू किए जाएँ। तनाज़े का जल्द हल खित्ते के मफाद में ज़रूरी है। मुज़ाकराती चैनल को जल्द अज जल्द दोबारा खोला जाना चाहिए। ये भी कहा कि दोनों सुदूर ने बाहमी तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने पर इत्तिफाक किया। मुलाकात में अमरीका ईरान में मुस्तकिल जंगबंदी पर भी गुफ्तगू हुई। चीनी वजारत ख़ारजा ने मुज़ाकरात के नताज को इंतहाई मुस्बत करार दिया। चीनी मीडिया के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने ट्रंप की दौरा अमरीका की दावत कबूल कर ली। चीनी सदर रमासाल ख़िज़ा में अमरीका का दौरा करेंगे। बड़ी ईद से कबल दुकानदारों और ख़रीदारों के लिए अच्छी खबर। कारोबारी मराकज़ रात 8 बजे बंद करने की पाबंदी ख़त्म। पंजाब हुकूमत ने मार्केट्स के औकाते कार में 1 जून तक नरमी कर दी। दुकानें, कारोबारी मराकज़, मॉल्स और मार्केट्स रात 10 बजे तक खुली रखी जा सकेंगी। सूबाई इंतज़ामिया के मुताबिक औकात में तोसी के फैसले पर अमल दरामद फौरी कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत मॉनसून कंटीजेंसी प्लान से मुतालिक इजलास, सूबाई और ज़िलाई तैयारियों का तफसीली जायजा। तमाम अजला में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स फाल और 24 घंटे ड्यूटी रोस्टर नाफिज करने का फैसला। नालों, बरसाती चैनल्स और सीवरेज लाइनों की सफाई 30 मई तक मुकम्मल करने की डेडलाइन। सुहेल आफरीदी ने मॉनसून से कबल भरपूर पेश की तैयारियों के लिए तमाम ज़रूरी फंड्स फराहम करने की हिदायत कर दी। ईरान जंग खत्म करने की अहम करारदाद अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में भी नाकाम। ईवान में करारदाद के हक और मुखालफत में बराबर वोट आए। रॉयटर्स के मुताबिक वोटिंग 212 के मुकाबले में 212 से बराबर रही। अमरीकी सेनेट से भी ईरान जंग मुखालिफ करार मुस्तरद हुई थी। मुत्तहिदा अरब अमारात का नई ऑयल पाइपलाइन की तामीर में तेज़ी लाने का ऐलान। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक फुजैरा पाइपलाइन मनसूबा अब नए हुर्मुज़ का मुतबादिल साबित होगा। अमाराती वली अहद ने इजलास में मनसूबा जल्द मुकम्मल करने की मंजूरी दी। अहम मनसूबा अगले साल फाल होगा। अमरीकी तहकीकाती इदारे FBI ने साबिक इंटेलिजेंस एजेंट मोनिका विट की गिरफ्तारी में मदद पर $2 लाख इनाम का ऐलान कर दिया। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक मोनिका पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अमरीकी फ़ज़ाइया की खुफिया मालूमात ईरान को देकर कौमी दिफा को ख़तरे में डाला। FBI के मुताबिक साबिक एजेंट 2013 में फ़रार होकर ईरान मुंतकिल हो गई थी।
ईद उल अजहा करीब आते ही मवेशी मंडियों में रौनकें। कराची, लाहौर, पेशावर समेत शहर शहर मंडियों में खरीदार पहुंचने लगे। कुर्बानी के लिए मुनासिब जानवर की तलाश जारी। जिला बस्ती कराची की मवेशी मंडी में जानवर मौजूद, मगर ख्वाहिशमंद कीमतों में बेहद इजाफे का शिकवा करने लगे। व्यापारियों का कहना है जानवर की खूबसूरती के ही तो पैसे होते हैं। पेशावर के रिंग रोड मवेशी मंडी में भोला भाला सबको भा गया। दिलकश जसामत, खूबसूरती और खुश रंग भोले बैल के मालिक ने 35 लाख रुपए मांग लिए। सरगोदा की मंडी में लंबा चौड़ा जानवर लैमोजीन और बादल नामी बैल की धूम। जोड़ी की कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। फैसलाबाद की नया मवाना मवेशी मंडी में भी एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर मौजूद। बैल 4 लाख और बकरे की कीमत 70 से 80 हज़ार से शुरू हो रही है। सऊदी अरब में हज 2026 की तैयारियां मुकम्मल। सऊदी हुकाम के मुताबिक अब तक 8.5 लाख से ज़्यादा आज़मीन हज मक्का मुकरमा पहुंच चुके हैं। मिना, मुज़ल्फ़ा और अरफात में 5G नेटवर्क और जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फ़ाल। बगैर इजाज़त हज करने वालों के खिलाफ सख्त से सिक्योरिटी चेकिंग जारी है।